था और उनका आत्मविश्वास देखा, मैंने देखा ये भी है, 2.5 वर्ष के पिता ने छोड़ा वो आदमी कहाँ पहुँचा है, मैं इतना नहीं कर सकता तो ये रहूँ। और तो पटवारी की नौकरी क्यों? पटवारी वहाँ गए तो वहाँ रिवाज अलग है, क्या? उनके कोड वर्ड अलग है। हाँ। तो मैं तो सीधा पटवारी में सिलेक्शन हुआ और ड्यूटी ज्वाइन की और ऐसी जगह गया जहाँ पर बहुत अच्छी फसल थी। हाँ। और बस वो पटवारी साहब आ गए का मतलब कलेक्टर से भी ज़्यादा गांव में इतनी वैल्यू लेन देन की बातें हैं और ये चलती थी। मैं वहाँ गया, एक तो ये हो गया कि मैं वहाँ गया तो चलिए हमारे मेहमान आए हैं आप चलिए, तो वहाँ पर अफीम का उपयोग होता है, शराब का होता है, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं ये मेरी सबसे पहली हुई कि मैं इस विभाग में इस तरह की मैं निभूंगा नहीं, इस पाप का भागी तो मैं नहीं बनूंगा। हाँ। फिर कोई चीज हुई, मान लीजिए गिरदावरी की वो गई तो पैसे देना भेंट, हाँ। मैंने मना कर दिया कि मुझे तनख्वाह सरकार देती मैंने। तो कुछ लोगों ने कमेंट से किया कैसा आदमी है, ये दे रहे हैं ले नहीं रहा, मुझे लेना नहीं है, मैं मेरी सैलरी तो लेऊंगा जाकर। ज़्यादा हुआ फिर वहाँ से मेरे जगह लगे हुए थे पटवारी जी, मैं उनकी बुराई तो नहीं करता लेकिन वो बाड़मेर आ गए थे तो मैं 3 दिन पीछे रहा। और वापस जब आया तो यहाँ भवानी शंकर जी ओके थे हमारे विभाग में ब्राह्मण, मीटिंग हुई पटवारियों की तो तहसीलदार साहब ने कहाँ हो तुम, मैं चाटी सर्कल में हूँ, बहुत ज़्यादा होशियार हो गए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ मैंने होशियारी क्या की, मैं उनका भाव समझा नहीं। भवानी शंकर जी ने वो मुझे डांट दी, उसने किसने, तहसीलदार साहब ने। भवानी शंकर जी कहा, मैंने कहा मैंने कोई किसी से पैसा लिया नहीं कुछ। तो कहा आप समझ नहीं रहे हो, ये हमारे विभाग में ये एक अलग चीज़ है। मैंने कहा आप मुझे वहाँ से हटाकर आपके दफ्तर में लगा दो कागजों में, मैं वहाँ एक दिन भी रह नहीं सकूँगा। तब मैंने त्याग पत्र दिया। उस समय जिला कलेक्टर थे कैलाश दान जी उज्जवल, तो वो मारवाड़ी भी बोलते थे। मैंने इस्तीफा दिया कि तुम कौन है ये, अरे लोगों के लिए सिफारिशें क्यों छोड़ी सर। तब उन्होंने हमारे गांव के एक ऑफिस सुपरडेंट थे, उनको कहा कि गार्जियन कौन है पूछो। उनका गार्जियन तो उनके मदर है, तो आप उनसे पूछो जाकर। करीब गया तब ये बात हुई। तब माता जी से मैंने कहा मैं शिक्षक बनूंगा, मैं इसमें नहीं आऊँगा। बच्चों को पढ़ाने का काम परमात्मा नहीं कर सकता लेकिन शिक्षक करता है, मैं उसमें रहूँगा। वो किया, उन्होंने मेरा इस्तीफा मंजूर किया। मैंने रेलवे कॉलोनी में पहले ज्वाइन की, जहाँ चौधरी थे। जाट राजपूत यूँ थोड़ा लोग समझते हैं, लेकिन चौधरी होते हुए उन्होंने मेरे साथ व्यवहार भाई जैसा किया, छोटा भाई मेरा, और वहाँ रहा अच्छे ढंग से। वो इस शिक्षक को पराया नहीं समझता था, उसको लगे, लेकिन उसने ईर्ष्या या लंबा बैर भाव नहीं रखता था, भूल जाता था। और शिक्षक में ये होता कि उसके अनबन हुई या बातचीत में नहीं उसने अनुशासन भंग किया तो उसके लिए उसे वापस बातचीत करके उसको थपकी लगाता ताकि वो डिप्रेस नहीं हो और वो आत्मीयता से वापस मिलता था। ये सबसे मोटा परिवर्तन है। आज के टाइम में तो कोई बच्चे के साथ में मारपीट हो जाती है तो परिवार के लोग आ जाते हैं, पहले भी ऐसा होता था कभी, या पहले परिवार वालों को अपने टीचर्स पर पूरा भरोसा था? आजकल इन सब चीज़ों की कहीं ना कहीं कमी है। ये सबसे पहले कमी तो कुछ तो शिक्षकों में छोटी मोटी चीज़ को बच्चे की बात पर विश्वास करके और वो सीधे टीचर्स आते हैं, टीचर पर आते हैं और यहाँ तक कि वो थाने तक पहुँच जाते हैं। ये वर्तमान में जो है विकृति है। सभी शिक्षक है वो द्वेष भाव से किसी बच्चे को ताड़ना नहीं देते हैं। उसके सुधार के लिए अनायास कोई बात हो गई, उस बात का तूल बना करके और उसमें नहीं दिया जाता, थाने तक बात पहुंच जाती है। बात आगे नहीं बढ़ती थी उस समय। और वो
बैठ करके या जो भी हो शिक्षक से मिल करके इस बात को वहीं से बात, लेकिन वर्तमान में ये नहीं हो गई। कानून पर उतर आते हैं। और आज कारण अराजकता का, अनुशासनहीनता का यही है, शिक्षक ने इतना ही समझा कि मुझे शिक्षण करना, बाकी मुझे पता नहीं है। एक स्कूल के अंदर एक निरीक्षक गए, जाकर के किसी विषय के बारे में पूछा कि ये कैसा, तो मुझे पता नहीं है। यहाँ तक कि प्रधान को, उसका जो प्रधान, उसको पूछा तो कहीं ये ध्यान में नहीं आया। और वहाँ का 4th क्लास बैठा, उसको तो कहे मुझे तो वही इसका पता ही नहीं है। इस प्रकार के उत्तरदायित्व तो आज के समय हो गए। उस समय जिसका उत्तरदायित्व संभालना पड़ता था उसी को करना पड़ता था, उसी की जिम्मेदारी होती है। सामने आते हुए देख करके, बच्चा है देखता है हमारे शिक्षक आ रहे हैं और आज गली काटते हैं, ये परिवर्तन हुआ। और यदि आपका व्यवहार अच्छा है, जैसे वो कहा जाता है, रेस्पेक्ट योर सेल्फ यू विल बी रेस्पेक्टेड। सम्मान बच्चे को दिया जाता है, आज के समय में भी बच्चा आपका सम्मान जरूर करेगा, लेकिन हम तो अलग ही मानते हैं। इसलिए ये विषमता के कारण आजकल इस प्रकार की बात होती। और इसके पीछे मैं तो एक पुरानी थोड़ी सी बात ही है कि किरण बेदी कोई IAS है, भारत की प्रथम, उसने एक अखबार में दिया था कि 5 चीज़ें हैं, यदि सुधर जाए तो कल्याण हो सकता है भारत का। 5P: संरक्षक, प्रिंसिपल, पेरेंट्स, पुलिस, पिक्चर। ये यदि इनमें सुधार हो जाए तो सब कल्याण हो सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, तालमेल कम है और तालमेल के कारण ये इस प्रकार की। और राजनेता है, राजनेता या जनप्रतिनिधि, वो मैं ये कहूँगा कि किसी चीज़ की सामान्य घटना को राजनीतिक दल से जोड़ करके उसका बहुत बड़ा खड़ा करते हैं। उस समय ऐसा नहीं होता। बड़ा बड़ेरा या किसी गांव का मोजीज आदमी बुला करके आपसी परस्पर बातचीत करके उस चीज़ को डिसाइड होता है। वोट के लिए आज सब कुछ हो जाता है। ज़्यादातर ही राजनीति है। सामने हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मौन धारण करके बैठे हैं। ये क्यों? केवल स्वार्थ, इसलिए कि मेरे शायद मुझसे नाराज नहीं हो जाए। अरे तुम अनर्थ देख रहे हो, अनर्थ के लिए कुछ तो बात करो। मैं आपको तू नहीं कह सकता, लेकिन ये कहूँगा कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है, ये तो कह सकता हूँ ना। लेकिन आपत्ति तो दर्ज करवा सकते हैं। बिल्कुल, आजकल ये चीज़ें हैं। अच्छा सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप जब आपकी पढ़ाई हुई उसके बाद में पहली नौकरी आपकी, मुझे जहाँ तक याद है, पटवारी के रूप में लगी जी। और उसके बाद में आपने उस नौकरी को क्यों छोड़ा था और आपने फिर एजुकेशन क्यों चुना? एजुकेशन में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी प्रवृत्ति हमेशा ऐसी हुई कि मैंने कहीं कोई लाइन पढ़ी थी, एक गीता में श्लोक है कि यदि कोई चीज़ का आप ग्रहण करते हो और उसके प्रति यदि आपका कोई परिश्रम नहीं है तो आप चोरी कर रहे हो। इसलिए तो मैंने ही सोचा कि कोई भी काम है उसको ईमानदारी से करना, सोचना है, लेकिन ईमानदारी के साथ। मैंने मजदूरी की, 5 रुपये रात को मिलते थे, लेकिन इधर उधर कोई बात नहीं की। वार्ड में पहला पत्र छपा था, उसकी छपाई में मैं था। मेरे साथ मुझे गाइड किया था तन सिंह जी, पूर्व जो MP रहे हुए हैं, 20 साल तक मैं साथ रहा। और वो उनका जो कर्तव्य है और उनकी ईमानदारी है, उनकी दृढ़। अफसोस नहीं हुआ कि आपने, क्योंकि आज के टाइम में आप देखिए कि पटवारी, पैसा, सब कुछ यही होता है, ठीक है ना, आपको कभी अफसोस नहीं हुआ कि भाई मैंने पटवारी की नौकरी क्यों छोड़ दी? नहीं, एक पैसे पर नहीं और इसमें नहीं होता। तो आज मेरे साथ जो बने उनका क्या कुछ लोगों का असर हुआ, तो मैं परमात्मा को यही कहता हूँ, मुझे सद्बुद्धि दी, मैं इस लाइन में आया। मैंने पूरी शिक्षा की 3 में MA किया, आगे गया, ग्रेड मिला, फर्स्ट ग्रेड में आया, सब हुआ। और हाथ रुकेगा नहीं और अरबपति बनना नहीं है,
और पिता की जो संपत्ति मैंने बेची नहीं, है जैसे पड़ी। और आज मेरी वो प्रॉपर्टी है, बच्चे हैं 3, पोते हैं, यहाँ सब सुखी है, पढ़ी लिखी बहुएं हैं। अब बैठा हूँ यहाँ सुख शांति। मैं परमात्मा की, मणिनाथ जी की आप लोग सहानुभूति रखना की चाहता हूँ कि ये रहे हो। उस वक्त जब आप गांव ढाणी से आप आते थे, उस वक्त शिक्षा की क्या स्थिति थी? वो क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वो उसमें आज़ादी के बाद में उन गांवों में सबसे पहली स्कूल थी, चूली। तो उस चूली में एक झोंपे में स्कूल लगती थी। आज तो वो हायर सेकेंडरी स्कूल है। और उस समय वो पढ़ाते थे हमको, हरिदास जी रामावत थे, विशाला के, वो सिखाते थे देसी हिसाब से, सीधो वरना समा मनाए आते थे, इस तरह की बातें। और फिर वो स्कूल होने पर वहाँ पर भंवरलाल जी गौड़ आए जो बाड़मेर में आए, और वो पढ़ते पढ़ते 5वीं के, तब तक ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी रहते हम तो हमें वो काम करवाते, थोड़ा बहुत स्कूल का काम करते समय खड़े रहते ऊपर माट साहब, और देखो ये अपने ये करना ये करना। तो उन शिक्षकों का व्यवहार हमें एक तरह से मार्गदर्शन मिला। और हम भी ये चाहते थे कि मेरी स्कूल के और लड़के पढ़े, उनको कहते पढ़ो सब आगे, देखो स्कूल आई है। और स्कूल पहली स्कूल खुली तो काफ़ी उससे निकलने वाले सभी गवर्नमेंट सर्वेंट बने बाद में। तो उस वक्त जब आप पढ़ते थे, स्कूल में जाते थे, तो कुछ गलती हो जाती थी या वर्क पूरा नहीं होता था, तो उस वक्त क्या कुछ पनिशमेंट मिलता था? उस वक्त का बात करें जब आप स्कूल जाते थे, आप स्टूडेंट थे या आपके साथी स्टूडेंट थे? नहीं, मैं तो आपसे ये कहूँगा, भौतिक रूप से डंडा उठाते हुए उन्हें नहीं देखा, लेकिन फटकार और क्लास से बाहर खड़ा रहने की सजा दी जाती। और ज़्यादा से ज़्यादा है कि उठ बैठ लगा दो, ये इस या मुर्गा बनाना, हाँ इस तरीके के। इस तरह के थे। और देते समय भी ये नहीं कि जैसे क्रूर कोई है किसी को पीट रहा, इस प्रकार नहीं। थोड़ी करने के बाद में हंसी मुस्कुराहट से उस बच्चे पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता था, ये आंखों से देखा। इस बात का कितना दुख होता है कि जातिवाद के चलते आज के टाइम में शिक्षा हो, तमाम तरीके के राजनीति के चलते सब कुछ एक तरीके से बर्बाद हो रहा है। जातिवाद हो या नेता हो, वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए किसी चीज़ को मुद्दा बना देते हैं, बेवजह टीचर्स को भी कभी कभी इन सब चीज़ों को झेलना पड़ता है। इस बात का दुख भी होता है। ये इस संबंध में नहीं ये कहूँगा कि ये बहुत बुरी बात है। छोटी मोटी चीज़ को राजनीतिक टूल देकर, जातिगत टूल दे करके और भिड़ाना और भिड़ा के उसका लाभ उठाना, ये डेमोक्रेसी के लिए भी, खुद के लिए भी, परिवार में ऐसा होता है। और ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। इस चीज़ को उस समय इतना नहीं था। कितने भी होने के बाद में गांव की पंचायतों बुला करके अन्य लोगों को बुला के सेटल कर देते, कचहरी तक मामला ही नहीं आता। वो और आज तो बहुत फर्क आ गया, आज तो थाने में पहुंच जाते लोग। ये भी थाने में जाने का तो कोई अपवाद समझिए, बाकी नहीं था। और थाने में तो केस भी कम थे। ये चीज़ तो इसमें नहीं आनी चाहिए। बाकी यहाँ की व्यवस्था भी पहले जागीरदारी टाइम अलग थी, अब इसमें आ रहा है। तो उसमें ये थी कि सर्कल बने हुए थे। सर्कल में जैसे गांव है तो गांव के सर्कल बना करके जिम्मेवारी दे दी एक आदमी को कि तुम पता लगाओ कि गांव में क्या हो रहा है। उसके बाद में यहाँ थानेदार होता था, वो सूचना थानेदार को देता था, वो उस जागीरदार को देते थे। और यदि वो व्यक्ति चोर जेल गया तो उसका खर्च जागीरदारों को उठाना पड़ता था। इसलिए कोई चीज़ छोटी मोटी होती पता लग जाता था। ये कमल सिंह जी है जिनकी कहानी आप देखिए कि किस तरीके से पहली बार पटवारी की नौकरी आई, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा था, इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और टीचर बने। और उसके बाद में गांव और ढाणियों में जाकर शिक्षा की विशेष अलग जगाई। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश वोहरा। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश वोहरा। आज शिक्षक दिवस है। इस समय हमारे साथ में वरिष्ठ शिक्षक कमल सिंह जी मौजूद है। शिक्षा के क्षेत्र में गांव और ढाणी में एक विशेष तरीके की अलग जगाई उस जमाने में जब लोग शिक्षा के बारे में जानते नहीं थे और अपनी पूरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा शिक्षा के नाम पर
समर्पित कर दिया और आज इन्हीं की बदौलत ऐसे कई दर्जनों युवा है जो कि बड़े बड़े पदों पर नौकरी कर रहे हैं। हम कमल सिंह जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितना बड़ा बदलाव आ गया है, उस जमाने में टीचर्स की क्या भूमिका थी और आज क्या कुछ हो रहा है। कमल सिंह जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप पढ़ाई करते थे या आपने जब टीचर ज्वाइन किया था, उस ज़माने में क्या कुछ होता था टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और स्टूडेंट को डिसिप्लिन के लिए क्या कुछ करते थे? विशेष रूप से उस समय और वर्तमान में शिक्षक और शिक्षार्थी का जो पारस्परिक मेल जोल था वो केवल शिक्षक और प्रार्थी नहीं था, लेकिन शिक्षक और संरक्षक के रूप में भी वो अपने आप को मानता था। नादानी बच्चे ने की तो उसको एक माता पिता की तरह से समझा करके और किया जाता था। शिक्षक पूरे रूप से उसका बालक का संरक्षण करता था और उसे संकट में सलाह देने में एक घर जैसा वातावरण था, उसे पराया नहीं समझता था। वर्तमान में आत्मीयता कम है और केवल मात्र शिक्षण को ही वो अपना कर्तव्य समझता है, लेकिन शिक्षण के साथ आत्मीयता, अपनत्व और उस बच्चे को ये दोनों तथ्य इस प्रकार के हैं कि शिक्षक में कर्तव्य परायणता और शिक्षार्थी के अंदर समर्पण भाव दोनों में कमी है। इसलिए छोटी मोटी घटनाएं या अन्य चीज़ें होती है उसमें होता है और उद्दंडता ज़्यादा रहती है। उद्दंडता ज़्यादा रहने का मूल कारण तो कुछ तो आधुनिक साधन हो गए, कुछ माता पिता घर का संरक्षण का जो भाव है वो बच्चे पर उसकी एक्टिविटीज़, उसकी गतिविधियों पर ध्यान नहीं रखते, वो उनके विचारों से अलग हो जाता है। उस समय शिक्षक की बात जहाँ तक करूँ, मैं स्वयं एक ही भाई हूँ और मैं जब स्कूल के अंदर पढ़ता था तो खेल होता था। बाड़मेर की स्कूल से ही कह रहा हूँ। तो खेल में मेरे एक साथी थे दयाराम चौधरी, वो गोलकीपर थे। RSC से मैच होने पर उनका एक पैर टूट गया। उसकी जगह मुझे जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कहा कि गोलमैन का काम अब तुम संभालोगे। मेरे शिक्षक जो बंगाली ब्राह्मण थे और सेन साहब थे, उनको ये मालूम पड़ा कि उसको गोलमैन रखा। वो मेरे घर आए बच्चे को लेकर के और कहा कि देख, तुम्हें उस जगह पर नहीं रहना है, वो तो साधन संपन्न है। उसके लगने पर उसे जोधपुर ले जाया गया और ठीक हो गया। तेरे साथ कोई चोट हो गई तो इसका उत्तरदायित्व तो तुम्हारे माता जी हैं, लेकिन माता जी क्या ये व्यवस्था कर सकेगी? इसलिए मैं PNO को साहब से कहूँगा कि उस जगह पर तेरी बदले। इतनी आत्मीयता थी। बुखार आने पर देखना, संभालना है, बच्चों से पूछना कि उसकी स्थिति क्या है। ये आत्मीयता आज कम है। उस वक्त डिसिप्लिन के लिए आप लोग क्या कुछ करते थे? पनिशमेंट देते थे? आज के टाइम में पनिशमेंट देना शिक्षक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। विशेष रूप से कोई अधिक तो पनिशमेंट नहीं था। जैसे कुछ शब्दावली का कठोर व्यवहार करना, कुछ शारीरिक रूप से घूमना फिरना या दौड़, इस प्रकार के तो दंड दिए जाते थे। लेकिन और बच्चे को जब सज़ा दी जाती थी उस समय बच्चा ये कि उस विभाग में लेन देन की व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये तो नहीं कहूँगा कि लेकिन आज भी वो जोरों पर है। आदमी इसके नाने के बिना कुछ भी नहीं पहचान है। तो मैंने इसीलिए पटवारी छोड़ी। अच्छा सर, आपने उसके बाद में एक काफ़ी गांव में ढाणियों में जाकर शिक्षा के लिए
एक बहुत अलग जगह ही, ताकि बच्चे पढ़ सके, गांव के आने वाले उनके सामने बहुत चले। उस बात की कितनी खुशी होती है जब आप यहाँ से गुजरते हैं, कोई बच्चा आईएएस बन जाता है, सब इंस्पेक्टर बन जाता है, टीचर बन जाता है, सड़क के ऊपर जाते हैं और आपके पैर छूते हैं। वो एक जो क्षण होता है, वो कैसा क्षण होता है? ये देखिए नहीं कि इसका कारण यही है कि मैंने हमेशा विद्यार्थी किसी भी समस्या में है तो मैं उसके साथ जुड़ा रहता था। मैंने कभी किसी को फटकार दी तो थपकी दे करके पास में भी वापिस उसको बिठाया, बुला। और हमेशा आते क्लास में तेने उससे ही संबोधन करके कहता कि देखो ये इस तरह से करना। तो किसी से भी बैर भाव की बात नहीं रही। दूसरा समझ में नहीं आई तो उसको बैठा करके और इस तरह से समझाया, और इस प्रकार का तालमेल देख करके लोग खुश होते हैं। और उसके बाद में जब मैं शिक्षक बना तो हॉस्टल सड़क के ऊपर ही है, तो वहाँ पर थोड़ी स्थिति ऐसी थी कि वेंटिलेटर वगैरह ये थोड़ी डिस्टर्ब थे, टूटे हुए थे। डीवी सिंह जी मेरे साथी थे जो इस समय दुनिया में नहीं है, दाखों के थे, चौपासनी के स्टूडेंट। चलते हुए दरवाजे पर हम गए तो एक लंबा कद का आदमी अंदर आया, पूछा आप लोग कौन हो? हमने परिचितियाँ की है। देख करके फिर के इस सड़क पर इस प्रकार की जोधपुर के पत्थर का कोई मकान मुझे दिखाई नहीं देता। 61 की बात है, 60 की। आपको एक बात कहता हूँ, बुरी नहीं लगेगी, आपके पूर्वजों की आत्माएं आपको क्या कहती होगी? और वो पुरोहित थे। समझ गए सर, आपने फरमाया हम समझ गए बात, जवान हो करो। और उसके बाद में तन सिंह जी ने सहयोग किया कि तू संभाल रहा है, पैसे के मामले में ईमानदार रहना, बाकी विरोध तो होता रहेगा, जो चलेगा उसका विरोध होगा, काम करेगा उसका विरोध तो होगा। मैंने स्वीकार दिया। कार्यकारिणी बैठी और मैंने दिया। लेकिन बच्चों के साथ इतने वर्षों में मेरा कभी भी बच्चे का मारना पीटना मैंने नहीं किया, लेकिन फटकारा जरूर, लेकिन दूसरे दिन बुला करके समझाया, देख अपनी गार्जियन को बुला करके बात की, गार्जियन को संतुष्ट किया। तो इस तरह से निकले हुए जो बाहर हैं, तो आज मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, अच्छी पोस्टों पर है। और वो आकर के तो कहा, अरे आप ये बैज लगे हुए, तो कि ये बैज बाद में मिले, तो मुझे खुशी है। तो और इसी भरोसे मैं आज 83-84 वर्ष में जी रहा हूँ। मेरी आमदनी ये है। तो सर कभी